गुरुजी, ये जो प्रश्न है वो विशाल उपाध्याय जी का है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने कहा है कि हम हालांकि मोक्ष की, अध्यात्म की बात करते हैं और उससे मुक्ति की संकल्पना रहती है, पर बहुत बार ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति युद्ध में लड़े और शहादत पाए उसको भी मोक्ष का अधिकारी माना गया है। तो वो किस तरह से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, तो ये इन्होंने जानना चाहा है। वो मोक्ष का अधिकारी इस दृष्टि से हो जाता है कि शास्त्र कहते हैं मोक्ष का अधिकारी कौन कौन है, तो जो धर्म पर और देश पर बलिदान होता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसमें ये नहीं है भी कैसे हो जाता है, शास्त्रों का ये वर्णन है। और क्षत्रिय तो ख़ास तौर से कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है, तू अगर जीत जाएगा तो सीधा हस्तिनापुर का राज तुझे मिल जाएगा, और अगर तू युद्ध में मारा गया तो तेरे लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। क्योंकि युद्ध में जो वीर गति प्राप्त करते हैं उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुले रहते हैं। तो ये शास्त्रों में ऐसा सब जगह वर्णन है शास्त्रों में कि जो आदमी अपनी युद्ध भूमि में अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए जो बढ़ता है वो सीधा मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसमें ये पूछने का तो क्वेश्चन नहीं उठता, शास्त्रों पे संदेह करने का या शास्त्रों के ऊपर कोई ऐसा अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। जब शास्त्र कहते हैं कि जो भी बलिदान होगा वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, तो फिर उसमें संदेह क्या है। शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, या तो हम शास्त्र को कहें कि शास्त्र हमारे झूठे हैं, और अगर शास्त्र हमारे सच्चे हैं तो ऐसे ही होता है। ख़ास तौर से क्षत्रियों के लिए तो यही लिखा हुआ है, क्षत्रिय अगर कुत्ते की मौत मरता है तो सड़ता है तो नरकगामी होता है, उसकी उतनी पीढ़ियाँ नरकगामी हो जाती हैं। और अगर वो रणभूमि में मरता है क्षत्रिय तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कोई क्षत्रिय जो है वो घर में बनिए की दुकान करते हुए, तेल आटे की दुकान करते हुए, या और किसी चीज़ की दुकान करते हुए, पीतल के बर्तन की दुकान करते हुए या स्टील के बर्तनों की दुकान करते हुए कोई क्षत्रिय अगर कोई मरता है तो वो क्षत्रिय जो है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। क्योंकि अपने क्षत्रिय धर्म को दूसरे अध्याय में 2 जगह कृष्ण ने, श्लोक नंबर 30 और श्लोक नंबर 31 दोनों ने लिखा है कि अर्जुन तू लड़ेगा, ज़रूर लड़ेगा, चाहे तू कितना इस समय पीछे खिंच रहा है, लेकिन तू ज़रूर लड़ेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का धर्म ही लड़ना है, धर्म की रक्षा करना, उसके लिए लड़ना, बलिदान होना, यही क्षत्रिय का काम है, धर्म है उसका, क्षत्रिय का। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षत्रिय कुल और समर सकाना, कुल कलंक पामर्त ही जाना। क्षत्रिय का कुल, क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर के और युद्ध में नहीं लड़ा, समर सकाना, समर से भाग गया, युद्ध से कहीं मुंह छुपा गया, तो उसके कुल में कहीं कलंक लगा हुआ है। वो क्षत्रिय की औलाद नहीं है, कुल कलंक है उसका, कुल कलंकित है। और पामर्त ही जाना, वो नीच है, उसको नीच मानना चाहिए ऐसे क्षत्रिय को, जो क्षत्रिय युद्ध में नहीं मरा। जिस समय सिकंदर ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो पोरस जो थे उन्होंने कहा मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, इससे बच्चे से क्या लड़ूंगा, सिकंदर 30 साल का है। तो इसलिए उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया, अमर सिंह को। अमर सिंह पहले दिन लड़ाई जो हुई, अमर सिंह युद्ध में मारा गया। किले पर बड़ी रोशनी हुई, तो इस सिकंदर की फौजों ने कहा आज इनका जवान लड़का मारा गया और आज के लिए रोशनी हो रही है, क्या ऐसा क्या त्यौहार है कि ये टाल नहीं सके उसको त्यौहार को। तो उन्होंने जो रेक्सोना जो आई हुई थी छुपी हुई, जिसने सिकंदर ने जिससे वायदा किया था कि मैं लौट के आऊँगा तो तुझसे शादी करूँगा, यानी सिकंदर की महबूबा, वो वहाँ किले में गई। उसने कहा कि आज तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा त्यौहार है। उन्होंने कहा हाँ जी, आज बहुत बड़ा त्यौहार है, आज हमारे अमर सिंह का देश पर बलिदान हुआ है। तो इसमें क्या है, उसने कहा क्षत्रानियाँ इसी दिन का इंतज़ार करती हैं। क्षत्रानियाँ सोचती हैं कि मेरी कोख से जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो वीर गति को प्राप्त हो, देश पर या धर्म पर बलिदान हो।
अगर उसे धर्म या देश पर बलिदान होने का मौका नहीं मिलता तो वो नीच बच्चा नरक में गामी होता है, क्योंकि उसको अच्छी मौत नहीं मिली। अच्छी मौत उसको मिलती है जो देश पर बलिदान हो जाता है। तो अब ये देश पर आज बलिदान हुआ है तो ये धन हो गई है कि आज मेरी कोख धन हो गई, मेरा बेटा देश पर बलिदान हुआ है। तो उसने आके सिकंदर को कहा कि तुम हिंदुस्तान में नहीं जीत सकते, जहाँ स्त्रियाँ अपने बालकों को बलिदान होने पर भी और इतना रोशनियाँ करती हैं, ये क्षत्रियों का काम है कि युद्ध भूमि में। तो इसमें कोई संदेह की यूँ बात नहीं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धर्म पर और देश पर जो बलिदान होगा और नहीं होगा तो कुल कलंक। तुलसीदास जी कह रहे हैं कुल कलंक, इसका मतलब कुल में कलंक लगा हुआ है। जसवंत सिंह अफ़गानिस्तान को बहुत जीतने गए थे और जब वहाँ से लौट करके आ रहे तो जसवंत सिंह की पत्नी ने कहा लोगों को कि देखो ये झंडे जो आ रहे हैं, इतना घोड़ों का उड़े, कौन आ रहा है, अपना कोई हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है। तो गए, उन्होंने कहा जी महाराज जसवंत सिंह वापस आ रहे हैं, झंडे झुके हुए हैं। तो उसकी पत्नी ने दरवाजे बंद करा दिए किले के। वो कहने लगी किले के अंदर नहीं घुस सकता। जो रणभूमि में पीठ दिखा करके आया है वो सच्चा क्षत्रिय नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती उसको क्षत्रिय। मेरा तो भाग ही आज फूट गया कि गैर क्षत्रिय से मेरा विवाह हो गया। क्षत्रिय या तो रणभूमि में मर जाता है या जीत करके आता है, क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता। जसवंत सिंह आए तो बहुत परेशान, किले के दरवाजे बंद सारे। तो अपनी माँ के पास मैसेज भेजा। माँ ने कहा कि मैं सास के रूप में तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि वो मुझसे, जो मेरा बेटा आया है मुझसे मिलने के लिए, जिस दरवाजे से जहाँ मेरा कमरा है उधर का दरवाज़ा खुलवा दो। तो वो बड़ी दुखी हुई। उसने कहा कि आप कायर बेटे को गले से लगाओगी, कलंक हो लग जाएगा कुल में। कहने लगी नहीं बेटा है आखिर तो मेरा। तो उसने रानी ने दरवाज़ा खुलवा दिया और खुलवा के वो अंदर आए। अब वो कहने लगी जसवंत सिंह की माँ कि ये थका हुआ आया, बहू इनके लिए कुछ बना दो जिससे थकन दूर हो जाए। तो वो और भी चिढ़ गई। उसने कहा कि क्या चक्कर है ये। अपनी सास को भी दो चार उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन सास कहने लगी बहू तो खींच गई वो बड़ी। और जा कर के जब हलवा बनाने के लिए बैठी तो कढ़ाई के अंदर करछे जोर जोर से मारने लगी। तो सास ने कहा अरे बहू, लोहे से लोहा बजते देख करके तो यहाँ से भागा है, ये भाग करके आया है, और तुम भी लोहे से लोहा बजा रही हो, अब कहाँ जाएगा भाग के ये। जसवंत सिंह को इतनी शर्म आई जो फ़ौरन वहाँ से उठ कर चल दिए। अफ़गानिस्तान को जीत के ही आए। फिर अफ़गानिस्तान को जीत के लौटे। उन्होंने कहा जीत करके लौटूंगा। तो हमारे यहाँ छत्रानियाँ जो हैं इस बात को मानती हैं कि युद्ध में जो बलिदान हो जाएगा वो स्वर्ग को जाएगा, और युद्ध में जो बलिदान नहीं हुआ वो नीच कहलाएगा। ये क्षत्रियों का है। लोक साहित्य में भी यही है। आप ये तो बड़े बड़े ऋषियों का साहित्य जो है, लेकिन लोक साहित्य में भी जहाँ अलग उदल गाई जाती है, 12 बरस तक कुत्ता जीव है, 20 बरस तक जीव है श्यार, 30 बरस तक क्षत्रिय जीव है, आगे जीने पे हितरा, 30 बरस तक युद्ध भूमि में मर जाना चाहिए क्षत्रिय को, देश पर या धर्म पर। और इससे ज़्यादा जो जीता है उसके जीने पर धिक्कार है, लानत है, कलंक है। तो ये क्षत्रियों के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि देश पर और धर्म पर बलिदान होने वाले के लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो शास्त्रों को हम झूठा नहीं मान सकते। शास्त्र हमारे ऐसा कहते हैं तो शास्त्रों की बात माननी चाहिए, और देश पर बलिदान होने के, धर्म पर बलिदान होने के लिए तैयार करना चाहिए बच्चों को। जी। और वैसे भी गुरुजी हमारे यहाँ पर जो धर्म का, जो अध्यात्म का जो रास्ता है, वो समाज के साथ जुड़कर उसमें अपने ड्यूटीज़ का पालन करते हुए है। बिल्कुल। उससे बच के निकलने को कायर ही कहा गया है, उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं। कुल कलंक पांवर ते ही जाना, नीच, पामर माने नीच। तू तो कुल को कलंक लगाने वाला है और नीच है तू तो, तूने अपने कुल को कलंक लगा दिया।
रणभूमि से भाग आया, रणभूमि में बलिदान हो जाए तो कृष्ण को जब खुद गीता में वो कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध में मर जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा, सीधा स्वर्ग को, और अगर तू युद्ध में जीत गया तो हस्तिनापुर का राज मिलेगा। इसलिए उत्तुष्ट खड़ा हो जा युद्ध करने के लिए। तो क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाता है, अर्जुन खुद कृष्ण के शब्द हैं गीता में, तो स्वर्ग का रास्ता उसके लिए सीधा खुल जाता है। तो हम गीता को या तो गलत माने, कृष्ण की वाणी को गलत माने, या फिर इस पर संदेह ना करें। युद्ध भूमि में जो मरेगा वो स्वर्ग को ही जाएगा सीधा।